यूज ऑफ कैन। कैन का मीन्स होता है सकता, हिंदी मीनिंग होता है सकता। कैन इज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल मैनर। इनफॉर्मल मैनर्स के लिए हम कैन का यूज करते हैं। इनफॉर्मल मैनर्स होता है जब हम अपने बराबर वालों के साथ या अपने फ्रेंड के साथ जब हम बातें करते हैं तब हम कैन का यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। स्पीकर की पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट वन, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। वह बॉक्स उठा सकता है, ये उसकी एबिलिटी है ना, ये उसकी एबिलिटी है, पावर है कि वो बॉक्स को उठा सकता है। दैट इज वाई वी यूज कैन। इन सेकेंड सेंटेंस, आई कैन स्विम इन द रिवर। मैं रिवर में तैर सकता हूँ, ये उसकी क्या है, कैपेसिटी है। कैपेसिटी भी कह सकते हैं, एबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि जो हमें जनरली जो हमारे अंदर बर्थ से ही जो गुण होता है वो हमारा पावर में आता है, और जो हमारी एबिलिटी होती है वो हम स्किल के द्वारा गेन करते हैं। तो यानी कि हमने स्विम जो है करना वो सीखा है, तो ये हमारी एबिलिटी है। आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ। ओके, इन द थर्ड सेंटेंस, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये आपकी एबिलिटी है, एबिलिटी को कैपेसिटी भी बोलते हैं कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, इन फोर्थ सेंटेंस, शी कैन सोल्व द प्रॉब्लम। ये उसकी एबिलिटी है कि वो क्या कर सकती है, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। तो जहां पर पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी शो होती है वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड पॉइंट, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कहते हैं संभावना। पॉसिबिलिटी के लिए और प्रोबेबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट वन इज, इट कैन नॉट बी ट्रू। अब ये पॉसिबिलिटी है कि यह सही नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। इन सेकेंड सेंटेंस, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, सभी गलती कर सकते हैं, है ना, ये तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई मिस्टेक न करे, तो ये सभी गलती कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन। एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो जहां पर पॉसिबिलिटी होती है वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, टू एक्सप्रेस सजेशन एंड ऑफर। जब हम किसको सजेशन देते हैं या फिर ऑफर करते हैं तब वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, यू कैन टेक ट्यूशन फ्रॉम मिस्टर वर्मा। अब हम सजेशन दे रहे हैं कि तुम मिस्टर वर्मा से ट्यूशन ले सकते हो। ओके, नाउ इन सेकंड सेंटेंस, यू कैन गो बाय ट्रेन। अब हमने आपको क्या ऑफर दिया या फिर सजेशन क्या दिया कि यू कैन गो बाय ट्रेन, कि आप ट्रेन से जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट, with the verbs like see, hear, taste, smell and feel। ये हमारे 5 organs होते हैं। इन 5 organs के साथ हम हमेशा कैन का यूज करते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। फर्स्ट, आई कैन हियर सम वॉइसेस आउटसाइड। मैं बाहर कुछ आवाजें सुन सकता हूँ, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, कैन का। इन सेकेंड सेंटेंस, आई कैन सी यू आर इन ट्रबल।
मैं तुम्हें परेशानी में देख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा ये 5 सेंस ऑर्गन में से है देखना, सी, इसलिए यहाँ पर हमने कैन यूज किया है। नाउ टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन अनुमति देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन का। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट वन, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, है ना, इसमें परमिशन दी जा रही है। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। इन सेकंड सेंटेंस, कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ, इसमें परमिशन ली जा रही है। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ। नेक्स्ट, यू कैन बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप, अब आपको परमिशन दी जा रही है कि आप पेन खरीद सकते हैं शॉप से। तो यू कैन बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप, आप पेन शॉप से खरीद सकते हैं। तो जहां पर हमारी परमिशन होती है, परमिशन के लिए, एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए, सजेशन के लिए, विद द वर्ब्स लाइक सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, इन सभी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा कैन का यूज हम इनफॉर्मल मैनर में करते हैं। जब हम अपने फ्रेंड से या अपने बराबर वालों के साथ बातें करते हैं तब हम कैन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड मीन्स सका, टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी इन पास्ट। जब पास्ट में हम पावर को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को शो करते हैं तब कुड का यूज किया जाता है। जैसे हमने प्रेजेंट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो किया था, इसी तरीके से हम कुड को पास्ट टेंस में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी शो करने के लिए एक्सप्रेस करते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट वन, he could pass the board exam. Okay, he could pass the board examination. वह बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो सका। इन सेकंड, when I was young, जब मैं जवान था, I could dance very well, तो मैं अच्छे से डांस कर सकता था। तो ये हमारी किसको शो कर रहे हैं? पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को शो कर रहे हैं पास्ट की। ओके, नाउ टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, शी कुड इजिली हैव डन इट, उसने आसानी से ऐसा किया। जब हम कुड के साथ हैव का यूज करते हैं तो उसके साथ जनरली वी थ्री यूज की जाती है यहाँ पर, इसलिए डन वर्ब का यूज हुआ है। मोस्टली हम वर्ब के साथ जो भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनके साथ वी वन का यूज करते हैं, लेकिन यदि कुड के साथ हैव आता है तो हम उसके साथ वी थ्री का यूज करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, द रोड्स कुड बी इम्प्रूव्ड, सड़कों को इम्प्रूव्ड किया जा सकता था। तो ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। ओके, नाउ टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस में हम कुड का यूज करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट वन, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई कुड बाई अ मोटरसाइकिल, तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। तो जहां पर अनरियल सिचुएशन होती है वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। इन सेकेंड एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड,
you could succeed. यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम सफल हो सकते थे। यदि तुम वर्क हार्ड करते तो तुम सफल हो सकते थे। ओके, तो दीज आर द अनरियल सिचुएशन, दैट इज व्हाई वी यूज हियर मॉडल ऑक्सिलरी कुड। ओके, नाउ इन रिपोर्टेड स्पीच, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तब हम कुड का यूज करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। आई सेड दैट ही, यहाँ पर ही आएगा, ही मिसिंग है। ही कुड सोल्व दैट सम। आई सेड, मैंने कहा कि वह उस सम को सोल्व कर सकता था। जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है तब हम कुड का यूज करते हैं। ओके, इन सेकेंड सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट ही कैन बीट यू इन द रेस। उसने मुझे बताया कि वह मुझे, यहाँ पर कैन का यूज नहीं होगा, इट इज रॉन्ग, यहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसको राइट कर लेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही कुड बीट यू इन द रेस। उसने मुझे बताया कि वह मुझे रेस में बीट कर सकता था। तो यहाँ पर आप कुड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। लाइक, कुड यू हेल्प हर प्लीज। क्या आप उसकी सहायता, क्या तुम उसकी सहायता करते हो, कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कुड है तो कुड का पास्ट में यूज होगा। कुड का हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। इन सेकेंड सेंटेंस, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर। क्या तुम इस लेटर को पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, कुड आई स्मोक हियर। क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ। तो दीज आर द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज किया है, हमने कुड का। ओके, नाउ वी यूज मॉडल ऑक्सिलरी में। में में की मीन्स होता है सकता। में ऑलवेज यूज्ड फॉर्मल मैनर। फॉर्मल मैनर के लिए हम मे का यूज करते हैं। और मे का यूज जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं या जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जब हम उनसे परमिशन लेते हैं या देते हैं तब हम मे का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने पहले आपको बताया था कि कैन का यूज हम अपने फ्रेंड्स या बराबर वालों के साथ परमिशन लेने या देने के लिए करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन यदि हम मे का यूज करते हैं तो वो हम फॉर्मल मैनर में करेंगे, अपने ऑफिसर से या फिर एल्डर से परमिशन लेने या फिर देने के लिए यूज किया जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज टू टेक और गिव परमिशन। परमिशन लेने और देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। लाइक, मे आई कम इन सर। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर परमिशन ली जा रही है। मे आई गो आउट मैडम। क्या मैडम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। नेक्स्ट, यू मे गो नाउ। अब तुम जा सकते हो। तो यहाँ परमिशन आपको दी जा रही है कि आप अब जा सकते हैं। तो परमिशन लेने के लिए और देने के लिए हमने यहाँ पर मे का यूज करते हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का। ओके, हमने पॉसिबिलिटी के यूज कर, जब हमने पॉसिबिलिटी यूज करने के लिए हम कैन का भी यूज करते हैं और मे का भी यूज करते हैं। लेकिन जो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है वो कैन के कंपैरिजन में मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ओके,
नाउ इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यदि हम कहें, हम यहाँ पर कैन भी यूज कर सकते हैं, वो हमारे बोलने का तरीका है कि हम किस तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। कैन भी राइट है, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये हमने नॉर्मल वे में कहा कि आज बारिश हो सकती है। लेकिन यदि हम कहते हैं इट मे रेन टुडे, तो इसका मीन्स है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आज बारिश हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, शी मे कम लेट टुडे, वह आज लेट आ सकती है। ठीक है, अब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, शी कैन कम लेट टुडे। अब हमने ये जनरल वे में कहा कि वह आज देर से आ सकती है। ठीक है, लेकिन यदि हमने कहा शी मे कम लेट टुडे, वह आज लेट आ सकती है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कैन में है आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन मे में है कि वो आज रात जरूर आ सकती है, इनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस, कर्स। ब्लेस को, प्रे को, विश को, कर्स को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। मे यू सक्सीड इन लाइफ, तुम जीवन में सफल हो। तो ये आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, जहां पर ब्लेसिंग होती है, कर्स एंड प्रे यूज किया जाता है, वहां पर हम मॉडल ऑक्सिलरी मे का यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्रेस पर्पस। पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। लाइक वी वर्क सो दैट वी अर्न मनी। वी वर्क, हम काम करते हैं, सो दैट, ताकि, वी अर्न मनी, ताकि हम पैसे कमा सके। हम वर्क इसलिए करते हैं ताकि पैसे कमा सके, तो ये हमारा पर्पस है कि हम वर्क तभी करते हैं पैसे कमाने के लिए। नेक्स्ट, वी ओबे आर एल्डर्स, हम अपने बड़ों का कहना मानते हैं, सो दैट वी मे प्रोस्पर इन आर लाइफ, ताकि हम अपने जीवन में संपन्न हो, सफल हो, इसलिए हम अपने एल्डर्स का कहना मानते हैं। तो इट एक्सप्रेस पर्पस। ओके, नाउ टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, यूजुअली इन ऑफिशियल नोटिसेस। जब ऑफिशियल नोटिसेस में प्रोहिबिशन मीन्स निषेध, निषेध मना किया जाता है, मना करने के लिए प्रोहिबिशन, तब वहां पर हम मे का यूज किया जाता है। ओके, नोबडी मे प्लक फ्लावर्स इन दिस पार्क, कोई भी इस पार्क से फूल नहीं तोड़ सकता है। जहां पर हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं प्रोहिबिशन के लिए। ओके, हम जनरली भी बोल सकते हैं यू कैन नॉट प्लक फ्लावर इन द गार्डन, तुम गार्डन से, यू कैन नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, गार्डन, कि तुम बगीचे से फूल नहीं तोड़ सकते हो। तो हमने आपको जनरल वे में कहा कि आप बगीचे से फूल नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन यदि वो ऑफिशियल नोटिस में कोई चीज आती है, तब वहां पर हम मे का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइट। माइट मीन्स सका, सकी, सके। माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे का पास्ट टेंस होता है माइट। ओके, फर्स्ट वन इज टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी और लेस पॉसिबिलिटी। इट मीन्स पॉसिबिलिटी के लिए,
अब हमने पीछे क्या पढ़ा था, पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का। अब पास्ट टेंस में भी हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं, लेकिन माइट में से कम पॉसिबिलिटी होती है, मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है और माइट में लेस पॉसिबिलिटी होती है। लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट वन इज इट माइट रेन, द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, और स्काई जो है वो विदाउट क्लाउड, बादलों वाला हो सकता है, इतनी साफ हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी है कि यदि बारिश होगी तो फिर जो स्काई है वो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल, जो इंस्पेक्टर है वो स्कूल की विजिट कर सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी तो है वो कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी लेस है, कम पॉसिबिलिटी है। नाउ second point is to indicate past possibility. Possibility में subject plus might have plus V3। यदि हम might have यूज करते हैं तो might have के साथ हम हमेशा V3 का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको बताया था कि जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनके साथ हम V1 का यूज करते हैं, लेकिन यदि उसके साथ हैव का यूज होता है किसी भी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ, तब हम V3 का यूज करते हैं। ओके, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। शी माइट हैव प्रिपेयर्ड द लंच, वह लंच प्रिपेयर कर सकती है। ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वह अपना वर्क फिनिश कर सकती थी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए माइट का यूज हुआ है। ओके, इन कंडीशनल सेंटेंसेस में हम माइट का यूज करते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रेजेंट में होता है, सेकेंड जो कंडीशनल सेंटेंस का टाइप है वो भी हमारा पास्ट में होता है, वो अनफुलफिल्ड कंडीशन को बताता है, और जो थर्ड है वो भी हमारी पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन को शो करता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट वन, इफ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आता, आई माइट हेल्प हर, तो मैं उसकी सहायता कर सकता था। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता कर सकता था। सेकंड, इफ शी केम टू मी, यदि वह मेरे पास आई होती, आई माइट हेल्प हर, यहाँ पर भी हेल्प हर आएगा, हेल्प, आप इसको राइट करेंगे हेल्प हर, तो मैं उसकी सहायता करता। इन थर्ड सेंटेंस, इफ ही हैड वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करती, ही माइट हैव पास्ड, तो वह पास हो सकती थी। ओके, तो दीज सेंटेंसेस शो द कंडीशनल, है ना, कंडीशनल सिचुएशन को शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइट का यूज हुआ है। ओके, इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम माइट का यूज करते हैं। जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो यदि हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तब हम वहां पर रिपोर्टेड स्पीच में माइट का यूज करते हैं। ओके, ही सेड दैट आई माइट गो देन, उसने कहा कि वह वहां जा सकता था। ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि उसकी लंबी आयु हो सकती है। ओके, तो दीज आर द मॉडल ऑक्सिलरी that we study here: can, could, may and might. Okay, I hope you have understood these modal auxiliaries. Okay students, revise this and practice it. Okay, thank you.